हेलो वेलकम टू द चैनल स्टडी विद कोमल। लास्ट टाइम प्रेजेंटेशन जहाँ एंड करी थी हम उसके आगे ही कंटिन्यू करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन यानी कि उदासीनीकरण अभिक्रिया रिएक्शन प्रोसेस एन एसिड विच टिपिकली कंटेन hydrogen ions H plus react with a base which contains hydroxide ions। ये कोई एसिड है जिसमें कि H प्लस आयन होता है, वो रिएक्ट करता है बेस के साथ, और बेस में कौन सा आयन है? OH माइनस आयन। द हाइड्रोजन आयन फ्रॉम द एसिड कंबाइन विद द हाइड्रोक्साइड आयन फ्रॉम द बेस टू फॉर्म वाटर। तो जो क्या होता है, हाइड्रोजन आयन का H प्लस आयन होता है, हाइड्रोजन आयन होता है जो H प्लस आयन है जो कि बेसिकली एसिड में प्रेजेंट है, और जो हाइड्रोक्साइड आयन है जो कि OH माइनस आयन है यानी कि जो बेस में प्रेजेंट है। ये जब आपस में मिक्स होंगे, कंबाइन होंगे, तो ये वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं। द रिमेनिंग आयंस फॉर्म द एसिड एंड द बेस फ्रॉम अ सॉल्ट। और जो बाकी का रिमेनिंग आयन होता है एसिड और बेस का, जो बच जाता है पार्ट बाकी आयंस का, वो आगे जा चल के हमें सॉल्ट बना के देता है, यानी कि उससे जो प्रोडक्ट बनेगा आगे वो सॉल्ट होता है। तो जिसकी एक जनरल रिएक्शन है, जैसे एसिड और बेस को हमने कंबाइन करा तो हमें आगे प्रोडक्ट मिलता है सॉल्ट प्लस वाटर। एग्जाम्पल यहाँ पे कंसीडर किया गया है, जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड को। हाइड्रोक्लोरिक एसिड नाम से ही पता है कि ये एसिड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है। तो HCl और अगर NaOH की हमने रिएक्शन कराई तो इधर से Na बेस से और एसिड से Cl ये निकल के आए, तो इन्होंने NaCl बनाया जो कि एक सॉल्ट है, सोडियम क्लोराइड। और बाकी 2 मॉलिक्यूल ऑफ H बच गए, तो H2 एंड O, H2O वाटर। तो यहाँ पे हमें दिख गया है कि सॉल्ट और वाटर फॉर्म हो गया है। इन दिस रिएक्शन HCl प्रोवाइड H प्लस आयन एंड NaOH जो कि एक बेस है, वो प्रोवाइड करता है OH माइनस आयन। दे कंबाइन टू फॉर्म वाटर H2O एंड सोडियम क्लोराइड NaCl जो कि एक नमक है। Property of the products, the resulting solution typically has a pH close to 7 indicating that it is neutral। तो जो यहाँ पे सोल्यूशन बना आगे, उसका जो pH है वो लगभग 7 के बराबर है, जिससे हमें ये पता चलता है कि ये न्यूट्रल है। The salt formed in the reaction depend on the specific acid and base used for example। तो यानी कि यहाँ पे एसिड और बेस कोई सा भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे अभी हमने फर्स्ट वाले में HCl और NaOH के लिए NaCl बना था, इसी तरह सेकेंड एग्जाम्पल यहाँ पे H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड का है, जिसकी हमने KOH यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराई है, तो K2SO4 बना है जो कि पोटेशियम सल्फेट है, ये भी एक सॉल्ट है। नेक्स्ट है इसमें आगे, न्यूट्रलाइजेशन इज द रिएक्शन बिटवीन द हाइड्रोजन आयन ऑफ एन एसिड एंड द हाइड्रोक्सिल आयन ऑफ अ बेस। तो जो उदासीनीकरण की अभिक्रिया होती है, ये एसिड के हाइड्रोजन आयन और बेस के हाइड्रोक्सिल आयन के मिलने पर होती है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कैन बी रिटन एज फॉलोज। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, एसिड प्लस बेस इक्वल्स टू सॉल्ट प्लस वाटर। तो इसका एग्जाम्पल NaOH और HCl का हमने अभी प्रीवियसली देखा, तो यहाँ पर भी यही है। और नेक्स्ट है इसमें 3NH4OH प्लस H3PO4। तो इससे हमें कंबाइन होके मिला है NH4 का होल थ्राइस एंड PO4 जो कि सॉल्ट है। आगे हमें 3 मॉलिक्यूल ऑफ H2O मिला है। तो NH4OH यहाँ पे अमोनियम हाइड्रोक्साइड है जैसे लिखा है, और H3PO4 यहाँ पे लिखा है ये फॉस्फोरिक एसिड, और आगे जो सॉल्ट है वो अमोनियम फॉस्फेट बना है। इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, न्यूट्रलाइजेशन के क्या महत्व है इन एवरीडे लाइफ। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस आर कॉमन इन एवरीडे लाइफ such as in the use of antacid to neutralize stomach acid or in agriculture to adjust soil pH। तो हमारे everyday life में भी हम neutralization reactions को होते हुए देखते हैं, जैसे कि हमें पेट में हमारे एसिडिटी हो जाती है, अम्ल बढ़ जाता है, उस वक्त तो हम एंटासिड खाते हैं, तो जिससे कि वो एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देता है। और जैसे खेती के कामों में भी हम सॉइल के पीएच को एडजस्ट करने के लिए इन रिएक्शंस का यूज करते हैं। इन इंडस्ट्री, न्यूट्रलाइजेशन इज यूज्ड इन केमिकल मैन्युफैक्चरिंग, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट एंड अदर इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस टू कंट्रोल एसिडिटी और अल्कलाइनिटी। तो जैसे केमिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होती हैं ये सब, और वेस्ट वाटर को भी
जब उसका उपचार करते हैं तो उनमें भी ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का यूज़ किया जाता है ताकि उसकी एसिडिटी और एल्कलाइनिटी को मेंटेन किया जा सके। दिस न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस इज फंडामेंटल टू अंडरस्टैंडिंग हाउ एसिड एंड बेसिस इंटरैक्ट एंड how their effect can be managed in various chemical and biological systems। तो इस तरह से न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस का यूज़ किया जाता है जिससे कि एसिड बेस आपस में इंटरेक्ट करते हैं और आगे हम इससे बायोलॉजिकल सिस्टम, केमिकल सिस्टम को मैनेज करते हैं। एसिड रिएक्शंस ऑफ मेटालिक ऑक्साइड। तो बेसिक ऑक्साइड इन एक्शन। बेसिक ऑक्साइड्स आर ऑक्साइड दैट रिएक्ट विद एन एसिड टू जनरेट सॉल्ट एंड वाटर। When these oxide react with acid, they get neutralized। तो जैसे यहाँ पे Na2O सोडियम ऑक्साइड की कराई है, ये एक मेटेलिक ऑक्साइड है, HCl के साथ कराई है तो NaCl बना है और H2O बना है। PbO यानी कि लेड ऑक्साइड की कराई है, HNO3 यानी कि नाइट्रेट के साथ कराई है, नाइट्रिक एसिड के साथ। तो यहाँ पे लेड नाइट्रेट बना है PbNO3 का होल ट्वाइस और वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म हुआ है। कॉपर ऑक्साइड की सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कराई है, CuO कॉपर ऑक्साइड एंड H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। तो इससे बना CuSO4 कॉपर सल्फेट एंड वाटर मॉलिक्यूल। रिएक्शन ऑफ ए नॉन मेटालिक ऑक्साइड विद बेस। When a non-metallic oxide react with a base, it forms salt and water। तो ऊपर वाले रिएक्शन की तरह ही हो गया कि सॉल्ट एंड वाटर यहाँ भी फॉर्म हो रहा है। दिस रिएक्शन इज सिमिलर टू एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन। तो यहाँ पे जैसे बता भी दिया कि ये एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की तरह ही सिमिलर है। एज एन नॉन मेटालिक ऑक्साइड आर जनरली एसिडिक। तो जो नॉन मेटालिक ऑक्साइड होते हैं ये सामान्यतः आम्ल ही होते हैं। इसके एग्जाम्पल में है जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट विद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म कैल्शियम कार्बोनेट एंड वाटर। तो CO2 की रिएक्शन CaOH का होल ट्वाइस यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराए तो CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट बना है प्लस उससे वाटर मॉलिक्यूल भी फॉर्म हुआ है। इससे हमने क्या ऑब्जर्व किया? द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट अ व्हाइट प्रेसिपिटेट इंडिकेट द रिएक्शन। तो कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म होता है जो कि सफेद रंग का अवक्षेप बनाता है। तो इस रिएक्शन से ये इंडिकेट हुआ है। एप्लीकेशन क्या अनुप्रयोग है इसके? लाइम वाटर टेस्ट में। दिस रिएक्शन इज यूज्ड टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय द फॉर्मेशन ऑफ ए व्हाइट प्रेसिपिटेट इन लाइम वाटर। व्हाट डू ऑल एसिड एंड ऑल बेस हैव इन कॉमन? सभी एसिड और बेस में क्या सामान्य है? When a non-metallic oxide react with base, it forms salt and water. This reaction is similar to acid-base neutralization, as non-metallic oxides are generally acid. ये इसका क्या होगा? ये इन दोनों में कॉमन चीज है। तो यहाँ पे ये बताया है इन्होंने, जब नॉन मेटलिक ऑक्साइड बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म करते हैं जो कि बिल्कुल एसिड बेस रिएक्शन की तरह ही सिमिलर है, और जो नॉन मेटलिक ऑक्साइड है वो जनरली एसिडिक होते हैं। तो ये इनके बीच एक कॉमन प्रॉपर्टी हो गई। एग्जाम्पल रिएक्शन यहाँ पे है कार्बन डाइऑक्साइड की कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो उसने कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म करा आपस में कंबाइन होकर एंड एक वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म करा। नेक्स्ट है कॉमन प्रॉपर्टीज ऑफ बेस, कि बेस की क्या कॉमन प्रॉपर्टी है? रिलीज ऑफ आयन। ऑल बेसिस रिलीज हाइड्रोक्साइड आयन, यानी कि OH माइनस आयन ये रिलीज करते हैं जब हम इन्हें वाटर में डिसॉल्व करते हैं, विच गिव्स देम देयर बेसिक प्रॉपर्टी, जिससे हमें पता चलता है कि ये क्षारीय प्रकृति का है। इलेक्ट्रोलाइट्स। बेसिस ऑल्सो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन एन एक्वस सोल्यूशन। जो बेसिस होते हैं ये विद्युत के भी चालक हो गए जब हम इन्हें किसी एक्वस सोल्यूशन में डालेंगे तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ फ्री आयन, क्योंकि इसमें फ्री आयन्स यानी कि मुक्त आयन पाए जाते हैं। कॉमन प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, तो ये भी आयन रिलीज करते हैं, H+ आयन रिलीज करते हैं जब हम इन्हें वाटर में डिसॉल्व करते हैं। दिस इज व्हाट गिव्स देम देयर एसिडिक प्रॉपर्टी, जिससे हमें पता चलता है कि इनकी प्रकृति अम्लीय है। और ये भी एक्वस सोल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री आयन। इसमें भी फ्री आयन है, H+ आयन। कॉम्बिनैलिटी, आयनाइजेशन इन वाटर, बोथ एसिड एंड बेसिस आयनाइज इन वाटर। तो जो ये एसिड और बेस दोनों होते हैं ये आयनाइज हो जाते हैं वाटर में, रिलीजिंग आयन दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज, यानी कि जब हम इन्हें वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये अपने अपने आयन्स को रिलीज करते हैं जिससे हमें
इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज का पता चलता है। This ionization also makes both acid and bases capable of conducting electricity in solution. तो जब ये आयनाइज होते हैं यानी कि अपने आयंस में यहाँ डिसोशिएट होते हैं एसिड और बेस दोनों ही, इसी से हमें पता चलता है कि ये किसी सोल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट कर सकते हैं, यानी कि विद्युत धारा के भी प्रवाह करेंगे अपने में। What happens to an acid or base in a water solution? अम्लीय क्षार, अम्ल और क्षार का वाटर सोल्यूशन में क्या होता है? When an acid or a base is dissolved in water, it undergoes a process called ionization. इनका आयनीकरण हो जाता है। जब हम वाटर में या तो एसिड को डिसॉल्व करेंगे या बेस को डिसॉल्व करेंगे तो ये आयनाइज हो जाते हैं, which involves the release of ion, जिससे इनके आयंस रिलीज होते हैं। हेयर्स व्हाट हैपन टू ईच, तो यहाँ पे क्या होता है आगे, व्हाट हैपन्स टू एन एसिड इन वाटर, जब हम किसी एसिड को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो क्या होता है, आयनाइजेशन। एसिड आयनाइज इन वाटर टू रिलीज हाइड्रोजन आयन, तो ये अपने H+ आयन को रिलीज करता है। फॉर एग्जांपल हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl डिसोशिएट इन वाटर एज फॉलोज। देखिए हमने यहाँ पे कोई एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड मान लिया है, यानी कि जैसे HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl है, तो हमने उसे वाटर में अगर डिसॉल्व करेंगे तो क्या होगा, जैसे HCl टूट जाएगा। कैसे टूटेगा, H+ आयन में प्लस Cl- आयन में, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन। उसके बाद यहाँ पे हाइड्रोनियम आयन कैसे फॉर्म होता है, the released hydrogen ions H+ do not exist freely in the solution। तो यह पूरी तरह से फ्री होके नहीं रह सकता है जो एसिड का H+ आयन है, तो वो क्या करेगा, इंस्टेड दे कंबाइन विद वाटर। तो जो वाटर मॉलिक्यूल होता है वो तो H2O होता है, H2O के साथ जो एसिड का फ्री आयन था H+ वो कंबाइन हो गया, तो एक और H मिल गया, उससे क्या हो गया, H3O+ आयन बन गया। एसिडिक नेचर, द प्रेजेंस ऑफ H3O+ आयन gives the solution its acidic property। तो जब वो कंबाइन होकर H3O+ आयन बन गया तो इसने सोल्यूशन को एसिडिक प्रॉपर्टी दे दी कि हाँ ये एसिडिक है, सच है सार टेस्ट एंड द एबिलिटी टू टर्न ब्लू लिटमस पेपर रेड। तो इससे क्या पता चल जाएगा फिर हमें उसके नेचर के बारे में कि ये टेस्ट में सार है, खट्टा है, और इसकी जो एबिलिटी होगी वो होगी ब्लू कलर के लिटमस पेपर को रेड कलर में टर्न करने की। एंड व्हाट हैपन्स टू अ बेस इन वाटर, अगर हमने बेस को वाटर में डिसॉल्व करा है तो वो भी आयनाइज हो जाता है, OH- आयन रिलीज करता है। फॉर एग्जांपल सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH को जब हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वो अपने Na+ एंड OH- आयन में टूट जाएगा। और इसका बेसिक नेचर क्या है, द प्रेजेंस ऑफ OH- आयन इन द सॉल्यूशन गिव इट्स बेसिक प्रॉपर्टी इज OH- आयन से ही तो हमें पता चलता है कि जो ये सॉल्यूशन है ये बेसिक है, सच एज बिटर टेस्ट, जैसे उसका स्वाद थोड़ा कड़वा होगा, एंड द एबिलिटी टू टर्न रेड लिटमस पेपर ब्लू, और ये रेड कलर के लिटमस पेपर को ब्लू कलर में टर्न कर देगा। ओवरऑल इफेक्ट है इसका इलेक्ट्रोलिटिक बिहेवियर बोथ एसिड एंड बेस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री आयंस H3O+ in acid and OH- in base can conduct electricity in solution। तो इसका इलेक्ट्रोलिटिक बिहेवियर इसी से हमें पता चल गया कि जो एसिड होता है वो H3O+ आयन उसने फॉर्म करा वाटर में डिसॉल्व होने के बाद, और बेस ने अपना OH- आयन रिलीज करा, जिससे कि ये अपने इन आयंस के द्वारा ही वाटर में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं किसी भी सॉल्यूशन में। pH change, the concentration of H+ or OH- ion in the solution determines its pH। कि किसी सॉल्यूशन में H+ और OH- आयन का कॉन्सेंट्रेशन कितना ज़्यादा है या कितना कम है, इसी से हमें पता चलता है कि सॉल्यूशन का pH कितना होगा। विद एसिड लोअरिंग द pH मेकिंग इट्स एसिडिक, अगर एसिड का pH कम अगर होते रहेगा तो हमें पता चल जाएगा कि ये एसिडिक है। और एंड बेसिस इंक्रीजिंग द pH मेक इट्स बेसिक, और जो pH स्केल 7 से ऊपर जाती है तो पता ही है कि वो बेसिक होता है सॉल्यूशन। तो इसी तरह जो OH- आयन का कॉन्सेंट्रेशन अगर ज़्यादा रहेगा तो ये जो सॉल्यूशन होगा ये बेसिक प्रॉपर्टी की ओर इंडिकेट करेगा सॉल्यूशन के। हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड और बेस सोल्यूशन, ये कितने स्ट्रॉन्ग होते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड इज एन एसिड दैट डिसोशिएट कंप्लीटली और नियरली कंप्लीटली इन वाटर। तो जो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा वही होता है जो वाटर में कंप्लीटली अपने आयंस में डिसोशिएट हो जाता है। ओनली आयन एंड वाटर मेकअप
an aqueous solution of a strong acid. It is important to note that in these acid all hydrogen ions react with the water molecule to form hydronium ions. तो जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड की क्या प्रॉपर्टी हो गई कि वो कंप्लीटली डिसोशिएट होगा वाटर में और H प्लस आयन रिलीज करेगा, एंड वो H प्लस आयन फ्रीली नहीं रह सकता है, इसलिए वो सोल्यूशन के H2O मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन होके H3O प्लस आयन बनाएगा. एंड स्ट्रॉन्ग एसिड इंक्लूड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड एमंग अदर. तो इसके अलावा अदर एसिड्स भी हैं. तो जैसे HCl है, इसने कौन सा आयन रिलीज करा, H प्लस एंड Cl माइनस. HNO3 में H प्लस आयन एंड NO3 माइनस आयन. H2SO4 में 2H प्लस प्लस SO4 2 माइनस आयन. इस तरह ये स्ट्रॉन्ग एसिड अपने आयंस में कंप्लीटली डिसोशिएट होते हैं इन एन एक्वस सोल्यूशन. सो आज का प्रेजेंटेशन यहीं पे ख़त्म होता है. इफ़ यू लाइक दिस प्रेजेंटेशन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड आगे हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे. थैंक यू.